स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात की जा रही है फर्स्ट पेपर, कंपल्सरी पेपर फॉर इंग्लिश, एंड वी गाइस आर बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आईएएस एंड अदर मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ पे हमें कोर्स कंटेंट को समझना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर इस पेपर को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा एंड हाउ वी गाइस गोइंग टू क्लियर ईच एवरीथिंग। यस, वी हैव सर्च द वीडियोस। हमें मिली वीडियोस 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, एक छोटी सी वीडियो प्रिसाइज हमें चीजें बताए कि यार ये कोर्स और हमें पढ़ना है। तो ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। आपका कोर्स क्या होगा और आपको क्या क्या पढ़ना है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा इंग्लिश का बेसिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है सर। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आज से शुरू करो एंड यू गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। डोंट फॉरगेट ABC, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी, उसी के ऊपर काम करेंगे और जानते हैं कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या है। वो कंपल्सरी पेपर आपने कहा सबसे पहले आता है शॉर्ट एसे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट एसे? सर नाम शॉर्ट है, एसे शॉर्ट नहीं है। हमने 12th क्लास में भी जो पैराग्राफ या आर्टिकल लिखा था ना, वो 150 to 200 वर्ड था। वो जो शॉर्ट एसे है ये 600 वर्ड्स का है। आई रिपीट, 600 वर्ड्स का होगा शॉर्ट ऐसे। तो सर इसको कैसे लिखेंगे? आर वी गोइंग टू हैव अ वीडियो फ्रॉम योर साइड ऑन हाउ टू राइट दिस ऐसे? डेफिनेटली वी गोइंग टू हैव द वीडियो विद इन वीक, मैक्सिमम विद इन वीक टाइम। हो सकता है कल आपको वीडियो मिल जाए। आपने कहा इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट ऐसे होता है। शॉर्ट ऐसे लिखने के लिए आपको 3 पार्ट्स क्लियर करने होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी और फिर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट द पैसेज। जो एस्से हम लिख रहे हैं उस एस्से के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं। यस, वी गाइस नीड टू गिव अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट पर्टिकुलर एस्से कि उस एस्से में हम क्या लिखने वाले हैं, चीजें क्या होंगी, काम कैसे करेंगे। बॉडी में 3 पार्ट्स करेंगे। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द कंडीशन एंड व्हाट यू वांट, एंड देन विल कम टू द मेजर पार्ट दैट इज कंक्लूजन। अब इसको डिटेल में बताने के लिए प्लीज डू वॉच वीडियो ऑन एसे राइटिंग फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जंप टू नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले एसे राइटिंग, फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। दिस इज अ की फॉर यूपीएससी एस्पिरेशन। आपने कहा सर हमें अनसीन पैसेज पे काम करना है। यस, वी गाइस नीड टू वर्क ऑन अनसीन पैसेज। बिगिनिंग्स अनसीन पैसेज करते हैं, बचपन से करते हैं, और हमें सिंपल सा लॉजिक बताया गया, क्वेश्चन पढ़ के ऊपर जाके वर्ड को मैच करना है एंड देन फाइंड आउट द आंसर। ये गलत तरीका था सीरियसली, एंड अनफॉर्चुनेटली आज भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि पैसेज होते कितने तरह के। नॉर्मली पैसेज 3 तरह के होते हैं, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव एंड द थर्ड वन लिटरेरी पैसेज। आपने कहा सर हम जो डील करते हैं और डिस्क्रिप्टिव पैसेज था आज तक जो दिया जाता था, एक डिटेल दी जाती थी, उस डिटेल पे क्वेश्चन नीचे दिए जाते थे। उन क्वेश्चंस को रीड करके विल गो 1 by 1। हम 1 by 1 करते तो सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेते थे। बट नाउ ऑनवर्ड्स हमें एक चीज क्लियर करनी है कि पहले हमें समझना है डिस्क्रिप्टिव और फैक्चुअल में फर्क है। डिस्क्रिप्टिव एक डिटेल आपको दे दी जाती है, फैक्चुअल जहां आपको डाटा दिए जाते हैं। यस, कुछ चार्ट्स दे दी जाएंगे, कुछ फंक्शन दे दी जाएंगे। उन डिटेल्स को आप रीड आउट करके समझोगे पैसेज एक्चुअली किस बारे में। फैक्ट्स बेस्ड है फैक्चुअल, एंड देन लिटरेरी सॉरी लिटरेरी पैसेज इज ऑल अबाउट अ टेक्स्ट फ्रॉम द लिटरेचर जो आपने पढ़ी। कहीं से भी हो सकता है, किसी भी लिटरेचर से आ सकता है, आपके बैकग्राउंड बेसिस पे हो सकता है कि आपने बचपन में ये लिटरेचर पढ़ी थी, उस लिटरेचर बेस्ड आपको क्वेश्चन दे दी जाएंगे। यू नीड टू क्लियर कि यार ये क्या है, इसका पॉइंट क्या, हम कैसे समझेंगे। वो लिटरेरी बेस्ड पैसेज होता है जो हमें क्लियर होना चाहिए। तो आपने कहा सर 2 चीजें क्लियर हो गई कि पैसेज किस तरह का होता है और पैसेज करना है। सर एक्चुअली पैसेज को करना है, डिटेल वीडियो डेफिनेटली मैं डालूंगा, लेकिन फिलहाल आज बात करते हैं शॉर्टकट में। जैसे मैंने बोला बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट में हम हर चीज क्लियर करेंगे ताकि बच्चे समझ पाए कि एक्चुअली करना कैसे होता है। यहां फर्स्ट पॉइंट होता है पहले क्वेश्चंस को रीड करना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन का मीनिंग समझना है एंड देन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द अदर क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन से वो कितना अलग है पहले समझो। देखो एक हिंदी पिक्चर में देखने जाता हूँ, मैं पिक्चर देखने नहीं जाता, लेकिन हाँ मैं ट्रेलर पहले देख लेता हूँ तो मुझे आइडिया होता है ये पिक्चर मुझे देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। मुझे एक रफ आइडिया मिल जाता है। यस, आई गेट अ रफ आइडिया। When you get the rough idea, you can go with। तो रफ आइडिया आपने क्रिएट किया, अब आप बेसिक पैसेज पे जाएंगे। तो यस, दिस व्हाट आई नीड टू डू। फर्स्ट आई नीड टू रीड ऑल द क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन रीड करेंगे। देन आई विल गो टू द पैसेज। मैं उस पैसेज को रीड करूंगा 2 times। फर्स्ट इज अ रफ रीडिंग, द अदर वन इज अ फाइनल रीडिंग।
रीडिंग की आदत आज से डालो। अभी आदत कहाँ से ले ली सर? न्यूज़पेपर आपके पास होना चाहिए, आप उसको रीड करेंगे। आपके पास अलग बुक्स होनी चाहिए जिनको आप पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली उसको आप डालेंगे। एक चीज़ और ऐड ऑन कर लेना, प्लीज़ डिक्शनरी को 10 से 15 मिनट डेली रीड करना है। एक आदत डालो, हर यूपीएससी स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहा है उसको आदत डाल लेनी चाहिए कि डेली डिक्शनरी रीड करनी है। फोन वाली डिक्शनरी नहीं, जो डिक्शनरी हमें मिलती थी ओरिजिनली, जो हम चलते आए बचपन से पढ़ते हैं, मैं उस डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ। कोशिश करना हो डिक्शनरी इंग्लिश टू इंग्लिश हो, इंग्लिश टू हिंदी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज किसी दूसरी लैंग्वेज को हेल्प नहीं करती। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम समझेंगे कि इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी को पढ़ने से हमारा आइडिया क्लियर होगा। वी क्लियर द कॉन्सेप्ट, दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब जब आप रीडिंग करते हैं तो कई वर्ड्स आपको समझ नहीं आते, आप उनको अंडरलाइन करें, इसको कहते हैं रफ रीडिंग। अब जब सेकंड रीडिंग आप करेंगे तो आप जो भी वर्ड अंडरलाइन किए उसके नियर बाय वर्ड्स, इधर और इधर वाला वर्ड जो मीनिंग आपको आता है क्योंकि आपने वो अंडरलाइन नहीं किया, उसकी मीनिंग हेल्प से आप उस पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग को ग्रैप्स कर लेंगे, गेस करेंगे कि यार ये मीनिंग होगा। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब आप आंसर दे पाएंगे। दिस व्हाट आई रियली वांट एवरी स्टूडेंट टू डू। तो सबसे पहले हमारे पास आया एसे राइटिंग, उसको डिटेल मैंने बताया, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, मैंने बेसिक लिंक दिया आपको। काम टू नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, सर वो भी क्लियर होगा। उसके अंदर प्रेसिस राइटिंग। प्रेसिस राइटिंग क्या होती है? एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको, आपने प्ले पढ़ा हैमलेट। अब हैमलेट को आपको 15 से 20 लाइन्स में डिफाइन करना है। सर 2000 वर्ड्स का पैसेज आपको 2000 लाइन्स का प्ले आपको 15 से 20 लाइन में जम अप करना है। कैसे करेंगे यार? हाउ कुड आई डू? दिस इज प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज कर दिया आपने उसे। अब प्रिसाइज करने के लिए करना क्या होता है, उसको आप बहुत आराम से करते हो, बचपन से करते हो यार। कह रहे कैसे? हम कोई मूवी देख के आते हैं, 2 घंटे 3 घंटे की मूवी देख के आते हैं, आंखें किसी दोस्त को, भाई बहन को सीरियसली 5 मिनट के अंदर पूरी मूवी बताते हैं, यार ये स्टोरी थी, ये चीज़ थी। आपने क्या किया? मेजर पार्ट, ऑनेस्टली जो मेजर पार्ट था उसको इन अ डायरेक्ट वे आपने एक्सप्लेन किया, आपने बड़े आराम से बता दिया। दिस इज प्रिसाइज राइटिंग। तो प्रेजेंस राइटिंग में पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है, पूरा पैसेज आपको पढ़ना है, उस पैसेज के मेजर पार्ट क्लियर करने हैं, यार ये बात हो रही है इसमें, ये चीज़ हाईलाइट की है, और जो जो मेन पॉइंट्स हैं, यस जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपको दिमाग में रखने, कि यार ये मेन पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर काम करना है। देन जंप अप टू द मेजर पार्ट और वही एक्सप्लेन करना है विद इन 15 to 20 लाइन्स, ऑलमोस्ट 100 to 150 वर्ड्स। मतलब एक पैसेज जो 1000 वर्ड्स का पैसेज देता उसको 100 to 150 वर्ड्स में 10% लाया, ऑलमोस्ट 10 to 15% लेंथ रखी, आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मेजर पार्ट्स को हाईलाइट किया। दैट इज प्रीसिज राइटिंग। सो दिस इज द बिगिनिंग, जहां से हमें शुरू करना है। तो आपने कहा सर हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब बातें मेजर पॉइंट के ऊपर, दैट इज यूजेस एंड वोकैबुलरी। अभी यूजेस एंड वोकैबुलरी क्या है, कैसे इंप्रूव होगी? मैंने डिक्शनरी वाला पॉइंट बोला था आपको कि डेली डिक्शनरी रीड करनी है। आपने कहा डिक्शनरी रीड करनी है तो दिमाग में आएगा यार कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें हाईलाइट करनी है। सबसे पहले जब यूजेस बात करता हूँ, क्या मुझे डिक्शनरी क्लियर करनी है, कहाँ होगा, इस वोकैबुलरी में क्या क्या आएगा? खाली वोकैबुलरी में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। इसमें आएगी एडिटिंग टू फाइंड आउट द एरर। मैं आपको आपके बेसिक ले जाता हूँ, 9th 10th 11th 12th। 9th 10th 11th में आपने पढ़ी थी, 12th में एडिटिंग नहीं थी। एडिटिंग जहाँ एक स्टेटमेंट के अंदर एक गड़बड़ी थी, हमें उस वर्ड को देखना था कि कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है, किसमें ग्रामेटिकल एरर है, उस ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है एंड देन करेक्ट करना है कि यार ये एडिटिंग थी सर। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा ओमिशन, मिसिंग वर्ड, फाइंड आउट अ मिसिंग वर्ड। एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा उसमें एक वर्ड मिसिंग होगा, अब उस मिसिंग वर्ड को क्लियर करना है कि यार हाँ यहाँ पे मिसिंग वर्ड है, इसको डालने से स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो हम कहते हैं सर फ्रेज और सेंटेंस के बीच का डिफरेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस सेंटेंस। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। तो आपने फर्स्ट हाफ बोला दैट वाज रियली वेरी क्लियर कि यार वो था हमारा करेक्शन, एरर को फाइंड आउट करना। सेकंड हमारा था ओमिशन, वर्ड मिसिंग वर्ड को फाइंड आउट करना था। जंप टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये भी हमने बच्चों ने पढ़ा हुआ, सीरियसली करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ आएगी? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, 3 सेंसेस हुआ करते हैं जिन पे डील करते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज होती थी। तो उसके लिए टेंसेस की वीडियो देखो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसी टाइम पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नहीं तो यूपीएससी वालों के लिए डेफिनेटली मैं अलग से वीडियो डालूंगा। आपने कहा 3 पॉइंट हो गए सर जो इसमें आते हैं वोकैबुलरी यूजेस में। नेक्स्ट वन एंटोनिम सिनोनिम वी नीड टू क्लियर। जंबल वर्ड्स, रीअरेंज द स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना है, उसको रीअरेंज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, सर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं हमारे पास,
हम उन पे काम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, चीज़ें कैसे क्लियर करेंगे, सब स्टेटमेंट्स को एज डायरेक्टेड काम करना है। उसने बोला क्वेश्चन पूछना, उसने बोला एक्सप्लेनेटरी मार्क ऐड करना है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें करनी है जो हमसे पूछी गई हैं। एंड देन कह रहा है यूज द फ्रेजेस एंड मेक अ सेंटेंस। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, आप इनकी प्रिपरेशन कैसे करते हो, करने का तरीका क्या होता है, क्या इन सब पे हमें वन बाय वन वीडियो मिलेगी। हाउ यू गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट ऑन योर चैनल। यस, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू थिंक एंड मेक श्योर कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ताकि